नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने आया हूँ। किसी ने सच ही कहा है, भूलने वाली हर बातें याद है, इसलिए जिंदगी में विवाद है। क्या आप भी कभी अकेले बैठे अचानक उन बीती बातों में खो जाते हैं, जो दिल में चुभती हैं, जो आंखें नम कर देती हैं, जो आप लाख कोशिशों के बाद भी भुला नहीं पाते? कभी कोई टूटा हुआ रिश्ता, तो कभी किसी का विश्वासघात, या फिर खुद की कोई गलती जो आपको रात को सोने नहीं देती, या फिर अकेले में आपको रोने को मजबूर कर देती। तब आप खुद से सवाल करते होंगे, क्या मैं इस अतीत से कभी नहीं निकल पाऊंगा? अगर इन सवालों ने आपको अंदर से झकझोरा है, तो आप अकेले नहीं हैं, इनमें मैं भी हूं। दोस्तों, आपके उन अनकहे सवालों का जवाब शायद इस एपिसोड में मिल जाए। ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, यह एक भावनात्मक यात्रा है, जो आपको आपके कल से निकालकर आज में जीना सिखाएगी। खुद को उस बोझ से आजाद करने का, जिसे आप अनजाने में सालों से ढो रहे हैं। तो चलिए इस हीलिंग यात्रा की शुरुआत करें। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं, कुछ शब्द या कुछ रिश्ते ऐसे गुजर जाते हैं जो दिखने में खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन हमारा मन उन्हें अब भी अपने अंदर उठाए घूमता है। हम उन्हें छोड़ तो देते हैं, पर सच यह है कि वो अभी भी हमें अंदर से थामे हुए हैं। हमारा वर्तमान, हमारा सुख और हमारी शांति सब उस बीते बोझ के नीचे दब जाती है। आज मैं आपके साथ भगवान बुद्ध के दो शिष्यों की एक ऐसी कहानी साझा कर रहा हूं, जो इस गहरे सच को उजागर करती है कि जिसे हम छोड़ चुके हैं, क्या वह सच में छूटा है, या हम अब भी उसे अपने भीतर ढो रहे हैं। एक समय की बात है, बुद्ध के दो शिष्य एक लंबी यात्रा पर निकले थे। रास्ता लंबा था, शांत था, और उनके मन साधना में स्थिर। चलते चलते वे एक तेज बहती नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक युवती खड़ी थी, भयभीत, असहाय और उलझन में डूबी हुई। वह नदी पार करना चाहती थी, लेकिन बहाव तेज था और उसके पैर कांप रहे थे। वो दोनों भिक्षुओं की ओर देखकर बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं नदी पार नहीं कर पा रही। पहला भिक्षु बिना एक पल सोचे आगे बढ़ा, उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करवा दी। दूसरा भिक्षु ये सब चुपचाप देखता रहा। उसके चेहरे पर असहजता और भीतर सवालों की एक हलचल थी। नदी पार करते ही पहला भिक्षु चुपचाप आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दूसरे भिक्षु का मन बेचैन था। कई घंटों तक वे यूं ही चलते रहे। फिर अचानक दूसरा भिक्षु बोल पड़ा, भाई, क्या तुम्हें नहीं पता हमारे नियम क्या कहते हैं? हम किसी स्त्री को छू भी नहीं सकते, और तुमने उसे पीठ पर बिठा लिया। पहले भिक्षु मुस्कुराया, शांत स्वर में बोला, मैंने उस महिला को नदी पार करवाते ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम तो अब तक उसे अपने मन में उठाए हुए हो। दोस्तों, हम भी जीवन में अक्सर ऐसा ही करते हैं। घटनाएं घट जाती हैं, लोग चले जाते हैं, क्षण बीत जाते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने मन में उठाए चलते रहते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अपने भावनात्मक घाव को कैसे भूले। यहां भूलने का मतलब दिमाग से नहीं, दिल से आजाद होना है। आप यादें मिटा नहीं सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि अब वो यादें मुझे और नहीं तोड़ेंगी। हर बार जब वो बात याद आए, खुद से कहें, ये बीत चुका है, अब मैं आज में जी रहा हूं। घटना को बार बार दोहराना बंद करें। मन बार बार उसी दर्दनाक क्षण को दोहराता है। क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? काश ऐसा ना होता। हर बार वो दर्द फिर से ताजा हो जाता है। इस चक्र को तोड़िए। जब मन दोहराना शुरू करे, तो सांसों पर ध्यान लाइए। उस व्यक्ति को याद करना बंद कीजिए। उस इंसान की हर वो चीजें डिलीट कीजिए जो आपको दुखी करता हो। तभी आपका दिमाग हील होगा। बदलाव की दिशा चुनिए। खुद को व्यस्त नहीं, सार्थक बनाइए। सिर्फ व्यस्त रहना दर्द से भागना है, लेकिन कुछ नया सीखना, सेवा करना, किसी उद्देश्य से जुड़ना, ये आपको नई पहचान देते हैं और उस पुराने घाव को फीका कर देते हैं। खुद को ये याद दिलाइए, मैं उस दर्द से बड़ा हूं। दर्द ने आपको झकझोरा, लेकिन आपने अब तक खुद को संभाला है। आप टूटे नहीं हैं, आप जिंदा हैं, और इसका मतलब है आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों को माफ करना सीखिए। यही किसी दर्द को भूलने की शुरुआत है। जब आप किसी को माफ करते हैं, आप अपने दिल से उसकी पकड़ को धीरे धीरे ढीला करते हैं। माफ करना ये नहीं कि आप गलत को सही मानते हैं,
बल्कि आप ऐसा इसलिए कर रहे कि आप अब दर्द के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, अपने मन को ठीक होने दीजिए, उसे हीलिंग का समय और स्पेस दीजिए, बाकी चीजों को समय पर छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा मरहम है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त के साथ ही हल्के होते हैं। इसलिए अब संघर्ष नहीं, स्वीकृति के साथ जीना सीखिए, खुद से प्यार कीजिए और खुश रहिए। दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दिन से आप अपना जीवन एक नए नजरिए से जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका अतीत बस एक कहानी बनकर रह जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपका अनुभव क्या कहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।